चलो ठीक है, आज हम लोग वैनिशी मोड का मस्त वाला यूज़ देखने वाले एकदम। तो बिना किसी प्रकार से जंतु मंतर करे हुए चलो शुरू कर दे क्लास को। ठीक है। अरे ईस्टर एग था। ओके। तो क्या लेके आने वाले वैनिशी मोड के अंदर में, वैनिशी मोड को लेके आ जाते हैं। यस, दिस इज द वैनिशी मोड का फोटोग्राफी। तो देखो, वैनिशी मोड को समझना बहुत ईजी है। हाँ, तेरे पर्सपेक्टिव तो हुआ है और देखो तो पता होगा वैनिशी मोड क्या होता है। लेकिन वैनिशी पॉइंट कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तेरा वैनिशी पॉइंट इस पेन के अंदर भी है। ये जो पॉइंट छू रहा है ना, इसको वैनिशी पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक में इसको वैनिशी पॉइंट बोलेगा। बोलो, जो चीज़ का छोड़ जहाँ ख़त्म हो रहा है, हालांकि कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कहीं वो ख़त्म हो रही है ना, यानी कि जो व्यू अपना व्यू पैनल वहाँ से ख़त्म हो रहा है, वो मेरा वैनिशी पॉइंट कराता है। यानी कि अगर इस कमरे का वैनिशी पॉइंट कहाँ पर है, वो रहा, वो रहा, वो रहा एंड ये रहा। चारों वनिश पॉइंट इसके पास है, क्योंकि ये 4 पॉइंट में फैला हुआ पूरा ऊपर रूम। ठीक है। इस प्रकार से वनिश पॉइंट इस हिसाब से लेके चल रहा है। तो वनिश पॉइंट इसी प्रकार से वर्क करता है। अपना ये बिल्डिंग को देख ले, ये वाली बिल्डिंग को, इसका वनिश पॉइंट देख जैसे ऊपर है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से एक रास्ता आ गया पूरा, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। ठीक है। इसको बोलेगा वनिश पॉइंट पूरा का पूरा। तो ये वनिश पॉइंट यहाँ पर भी काम आता है, ये हर जगह काम आता है पूरा। पेन की निप में भी वनिशिंग पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निप में वनिशिंग पॉइंट है। हाँ, उस हिसाब से 2 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट। वैनिशी पॉइंट सिर्फ एक जगह काम करता है। ओके। ये तेरा शुरुआत है, यहाँ से शुरू लेके ऐसे का अंत होता है। वैनिशी पॉइंट का देखना कैसे काम करता है, ऐसे 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 काम करेगा वो। ठीक है। ऐसे काम करता है वो पूरा वैनिशी पॉइंट, उसको बोलते हैं। इसे तो बोल रहा हूँ, दो प्लेन को मिला के ऐसे बना ना, उसको बोलेगा वैनिशी पॉइंट। हाँ। जो कॉर्नर बनाता है ना, या अब एक प्लेन मिलके कॉर्नर नहीं बनाता है, ठीक है, उसको दो प्लेन मिलकर कॉर्नर बनाते हैं। वो एक देखो एग्जांपल दे रहा था कि इसका भी वैनिशी पॉइंट बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ये मेरा वैनिशी पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, इस हिसाब से। ठीक है। ओके। इस हिसाब से वर्क करता है ये। तो मनीष पॉइंट दुनिया भर में फैला हुआ है। ठीक है। पंजाबी ज़्यादा मनीष पॉइंट फैले हुए हैं। ठीक है। कनाडा में पंजाबी तुमको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ मनीष पॉइंट तुमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। ओके। तो मनीष पॉइंट तो हर जगह है। लेकिन इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन, कि भाई इसको यूज़ कैसे किया जाए, इसको काम कैसे लेके आते हैं। तो मनीष पॉइंट का बिना काम तमाम किए हम लोग यूज़ करते हैं उसको बढ़िया से। ठीक है। सबसे फोटोशॉप खोलूँगा। ठीक है। और यहाँ देख लेता हूँ कि मेरा मेजरमेंट का ऑलरेडी क्लास मैंने लेके रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा ऊपरी लेवल का हो जाएगा। ठीक है, फिर भी चलो दिखा देता हूँ। ठीक है। इसको ऑन कर दिया। इसमें देखना, इसमें कोई तेरे को सबसे पहले देख, इसका हम बंद कर लेते। ये पहले ऐसे दिख रहा था। ठीक है। अब मैंने इसमें वनिशिंग पॉइंट को यूज़ कर लिया, तो देखो कैसे दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है कुछ, दिख रहा है ये चांद। ये इसके अटैच्ड में लेके देख रहा पूरा। यानी कि इसका जो ये पूरा पर्सपेक्टिव का जा रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। ये मोबाइल का पकड़ो साइड में, एक नया लेयर बना देता हूँ। ठीक है। अब देख, ये जो मेरा पिक है वाला, ठीक है, ये अपना वैनिशिंग पॉइंट कराएगा। ठीक है। अब यहाँ से लेकर के पूरे जो बिल्डिंग है यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से लेकर इस वाली बिल्डिंग तक में जाऊँगा, तो ये पूरा वैनिशिंग पॉइंट के अंतर्गत में आता है। ठीक है। इधर से ऐसे करके। ठीक है। ये पूरा वैनिशिंग पॉइंट के अंतर्गत में आता है। ठीक है, वाला बिल्डिंग। ठीक है। तो वैनिशिंग पॉइंट का अंतर्गत में ये भी आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। सॉरी, यहाँ से लेकर आप बोलो, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है। यहाँ से लेकर दोगे यहाँ तक में। ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये हो गया और यहाँ से लेकर ये हो गया। ये पूरा मेरा मेंशन बोर्ड का छू रहा है। ठीक है। तो ये पूरा जो ग्रेड लाइन है ना, इसके ये पूरे ग्रेड लाइन यहाँ से ग्रेड लाइन बनते हैं इधर में। ठीक है। ओके, इस हिसाब से पूरा ग्रेड लाइन बनते हैं। और ये जो मेरा चांद है ना, ये जस्ट इसके मेंशन पॉइंट के अंतर्गत में आ रहा है पूरा का पूरा। चांद है पूरा, ये वेजिटेबल मोड के अंदर जैसे यहाँ से लेके अगर उसका मेंशन पॉइंट को नापूंगा, यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई काइंड ऑफ सर्कल बनाना है तो ये वाला। ठीक है। अब इसका मेजरमेंट का यहाँ से लेके यहाँ जाऊँगा, यहाँ से लेके, अरे इसको नो कर दो भाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ होगा। ठीक है। तो ये मेरा वेनिशिंग पॉइंट तो सर्कल में ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मेक श्योर उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ मेरा पर्सपेक्टिव उसका रेडी हो गया है। ठीक है। ऊपर मेरा फिलअप पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से। अरे थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर देगा अपन। ठीक है। ठीक है, हिसाब से मेरा ये फिलअप पार्ट हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये मेरा मेशिंग पॉइंट हिसाब से काम कर रहा है इसको लेके। ठीक है। एंड इरेजर लेके आऊँगा, थोड़ा इसको मिटा देके, जैसे इसको भी मिटा देके, इस टाइप से। ठीक है। तो देखो मेरा जो सर्कल है इस हिसाब से लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है। एंड अगर सर्कल को थोड़ा सा हम लोग इस हिसाब से लेके जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो दिस इज माई वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है। यार जो सर्कल ये यहाँ से देखिए यहाँ नहीं मेरा वैनिशिंग पॉइंट हो रहा है, और ये वाला भी वैनिशिंग पॉइंट है पूरा। ठीक है। लेकिन इसको मैंने एनेबल कैसे कर दिया, उसको एनेबल कैसे करेंगे हम लोग। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। राइट, पहले ऐसा था, ऐसा हो गया है। लेकिन इसमें मैं चांद को सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पर जाएंगे जमीन के अंदर में। ठीक है, जमीन पे चांद लेके आते हैं हम लोग। तो मेजरमेंट को यूज़ करके हम लोग चांद को यहाँ लेके आएंगे। मेक श्योर कि मैं इसका जो ये वाला ग्रुप है उसको ऑफ कर देता हूँ, एंड ये वाला भी, ये वाला भी। राइट, मैंने एक रेफरेंस एग्जाम में ले लिया था। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मेक श्योर हमेशा बात का ध्यान रखना, मेजरमेंट को यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, एक बिफोर एंड आफ्टर का रखना रहता है। सबसे ऊपर में अपना रहेगा बिफोर, नीचे में आता आफ्टर्स। ठीक है। ओके, तो इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, सबसे नीचे इसको बंद कर दूंगा। राइट, एंड इसको भी सबको बंद कर दिया हो। ठीक है, एंड ये वाला मेरा लेयर ऑन हो गया है। ठीक है। अब मैं तो वैनिशिंग पॉइंट को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको काइंड ऑफ कंट्रोल जी का ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पहला काम हो जाएगा। अब दूसरा काम मेरा यहाँ से शुरू होगा इसको लेके। ठीक है, तो दिस इज माई बिफोर, जो भी है ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा रेफरेंस लेयर। ठीक है, REF 01, इसको लेके रेफरेंस लेयर। और एक बात का ध्यान रखना, वैनिशिंग पॉइंट अब जो अपना आता है फिल्टर्स में आता है। ठीक है, ये जो पूरा मेनू बार है ना, ये फिल्टर्स में आएगा। फिल्टर यानी कि बहुत बड़ा ऑप्शन है ये। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि अपना फोटोशॉप का डायनेमिक्स है पूरे, ये डायनेमिक्स पार्ट हो जाता है। इसमें सारे इफेक्ट्स टाइप के, और जितने भी बड़े बड़े रहते, ब्लर हो गया, ये सब हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, नॉइस हो गया, ये रेंडर वाला पार्ट हो गया, क्लाउड्स हो गए, फायर अपने ये हो गया, फाइबर्स हो गए, सब कुछ है ना, लेंस हो गया, सब कुछ इसके अंदर में आता है। इवन तक फायर भी आता है इसके अंदर में, लाइटनिंग इफेक्ट वैसे बिजली वाला वो भी आता है। वो इसके अंदर अभी हम नहीं देंगे है ना। अगर उसको मैं देना चालू करूँगा, बनाना चालू करूँ बेटा, तेरा दिमाग उड़ जाएगा यार, समझा, उसके अंदर लाइटिंग हो जाएगा पूरा। चलो ठीक है, अगर बोल ही रहे तो अपन यहाँ से लेके आ जाते हैं। यहाँ में बस विंड है। ठीक है, शेप लेयर आ जाता है, ये आता है रेंडर, ये। चलो ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट, लाइट के को लाइटिंग इफेक्ट देखना है, बहुत बढ़िया। देखेगा, ये देख, ए देखा, आपको कट गया बेटा इसको बोलते हैं लाइटिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं 3D लाइटिंग इफेक्ट। ठीक है, मैं इस सिनेरियो में अपने अकॉर्डिंग लाइटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यानी कि, हाँ वो वाला उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बेटा ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा है, बता रहा हूँ नहीं, वो वाला इफेक्ट नहीं है। हाँ, वाला इफेक्ट बना सकते हैं अपन लोग, लेकिन उसको मैं मैनुअली बनाऊंगा। ठीक है, वो मैनुअली करना, क्रिएट करना बहुत अलग होता है, उसको लेकर हम लोग जाएंगे। जस्ट लाइक उसका इंटेंसिटी यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कम करूँगा ज़्यादा करूँगा मेरे ऊपर है पूरा, किसके अंदर रखना मेरे को। एंड काइंड ऑफ मेरे ऊपर एक में कितना इसको लेके चलना है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा एक वेजिटी वाला जो इफेक्ट होता है ना, यानी कि आजू बाजू जो काला काला हो जाता है, वो वाला भी लेके आ सकते हैं उसको लेके। ठीक है, क्या ऑलराइट, और उसका इंटेंसिटी मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ। अभी 100 है तो 100 ही रहने देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता ये। अभी क्या स्पॉटलाइट पे ही है। ठीक है, पॉन्डलाइट नाम की भी चीज़ होती है, तो पॉन्डलाइट यानी कि अपने पास ये वाला लाइट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पॉन्डलाइट बोलते हैं। पॉन्डलाइट कैसा होता है, ये अपने अकॉर्डिंग वे में काम करता है ये पूरा। ठीक है, सबसे। एंड पॉन्डलाइट के बाद आता है इन्फिनिटी लाइट। ये जो लाइट रहती है ना, ये पूरी भयानक रूप से काम कर देगी। ये देखिए, इसको पूरे यहाँ लेके आओगे ना, यहाँ वहाँ जहाँ भी से लेके जाओगा, ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा पूरा। देख रहे हो कैसे आपसे काम कर रही है। तो मेरे को लाइटिंग शेडो जहाँ उसको देना रहेगा, मैं उसको वहाँ दे सकता हूँ उसको लेके। जैसे कि यहाँ थोड़ा कम कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा लेके आऊँगा। ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी मैं पूरा बढ़ा दूंगा। कलराइज मेरे ऊपर है कि कलर मेरे को कौन सा रखना है। कलर में चाहूँ तो ये देख, यहाँ पर भी देख मोनोक्रोमेटिक यूज़ होता है, देख रहा है ना, ये देख यार, मोनोक्रोमेटिक यूज़ होता है में। ठीक है, चाहे उसको रेड भी लेके आ सकता हूँ, ओके कर दूंगा, रेड आ जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा हम कुल्लू बनाने के लिए रखा है ये ठीक है, तो पिंक में कलर में रखते हैं इसको। इस कलर जैसे कि ये जाएगा अपना, ये वाला कलर हमें जाना है। ठीक है, दिस वन। ओके, प्रीव्यू उसको 3 कर देंगे। प्रीव्यू अपने लोग एक ही कर, जैसे कि एक ही कलर है उसका, एक काइंड ऑफ प्रीव्यू आपको दिखाएगा। ठीक है, दो लगा देगा, दो मतलब दो काइंड ऑफ प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है,
और 3 कर देंगे तो पूरा डार्क शेड मिल जाएगा, ठीक है। हाईलाइट, मिड टोन एंड डार्क, इस प्रकार ये मेरा मिड टोन हो गया, इसका लगा मिड टोन हो गया। तो चलो देखिए, मैं उसको वन में रखता हूँ, बहुत धीरे से दिखाएगा चीज़ों को, मेरे को सही भी लगता है उससे, ठीक है। इंटेंसिटी में बढ़ा दूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ जाती है उसको लेके, और मैं कर दूंगा उसको ओके। ओके एंड मेक श्योर कि आपको जो लाइटिंग है वो ऑन ऑफ करके देख लेते एक बार कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं काम करके, इससे क्या होता है आखिरकार। हाँ, इन्फिनेट लाइट रहता है, ये थोड़ा चीज़ों को लेके हिसाब से वर्क करता है, थोड़ा उसका लोडिंग करने में टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है। एम्बिशन एकदम बड़ा होगा उसको लेके काम करेगा ये, ठीक है। एम्बिशन का बड़ा होगा तो इस हिसाब से काम करेगा, कम कर दोगे तो इस हिसाब से जाएगा। देख रहे हो कैसे कहा जा रहा है ये पूरा। इसको तो कुछ याद आ रहा है? नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। याद आया बेटा कुछ, वो ट्रेलर देखा था ना अपन लोग, है ना, बैटमैन वाला। ये देख, तबला तोड़ था ना ट्रेलर, है ना, तो वही उस प्रकार से में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग उसको ऐसे ही कलर कर दिए पूरा पूरा, और कई माल दिख रहा है ये, देख रहे, कई माल दिख रहा है ये कमाल से। और तो उसको ब्लू में जा सकता हो, ब्लू यानी सुपरमैन का कलर हो जाता है वो, ठीक है। एंड रेड यानी उसका कलर हो जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं, कलर को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, एम्बिशंस को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, और टेक्सचर में रेड में जा सकता हूँ, ठीक है। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार चैनल्स का काम अलग अलग वे में भी होता है। रेड का कैसे करता है, वो शेडो कंट्रोल करता है, ग्रीन चैनल में देखे थे आप लोग, वो शेडो कंट्रोल करता है। ग्रीन किसको कंट्रोल करता है? मिड टोन। और ब्लू? हाँ, अरे ल्यूमिनसिटी कंट्रोल करता है, ल्यूमिनसिटी अपना ये हो गया, हाईलाइट्स हो गया, ब्लू उसको कंट्रोल करता है, समझे। हाँ, ये जगह हो गया, ये मेन जगह है अपनी, ठीक है। ये हो गया, जहाँ पर लाइट पड़ रही है ना, हाईलाइट्स, उसको वो कंट्रोल करता है। देखो, लाइट तो हर जगह पड़ रही है, लेकिन हाईलाइट कहाँ पड़ रही है। हाईलाइट देख, मेरे फोन का स्क्रीन को देख, इसमें जो हाईलाइट पिक दिख रहा है मेरे को, इसका पूरा रेशियो, है ना, वो उसका रहता है। जैसे अपने चश्मे के अंदर तू देख ले, कहाँ तेरे को जोरदार स्पेकुलर नजर आ रहा होगा चश्मे के अंदर में, वो तेरा हो जाएगा हाईलाइट पोर्शन, ठीक है। और काइंड ऑफ मैं इसका मैं थोड़ा सा मैं एक लाइटिंग का बात बता देता हूँ फिर से, ठीक है। अब देख, मैं इसके अंदर इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, इसमें हाईलाइट पोर्शन कौन सा है मेरे को बता। ये मेरा मिड टोन हो गया, ये मेरा शेडो हो गया, ठीक है। मिड टोन मेरा यहाँ आ रहा है, हाईलाइट ये पोर्शन हो गया, दिख रहा है ये पूरा स्पेकुलर दिख रहा है ये वाला। अच्छा, यहाँ दिख रहा है क्या? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेरा पार्ट होगा ना, ये मेरा जो स्पेकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो स्पेकुलर ये कंट्रोल करता है, अपना ब्लू टोन इसको कंट्रोल करेगा, अपना जो ग्रीन टोन है इसे को कंट्रोल करेगा, और जो ब्लू टोन है मतलब जो अपना रेड टोन है उससे को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है। इसे ना बैटमैन का जो रेड थीम है क्यों दिखाया गया, क्योंकि अगर आर्टिस्ट के नज़र से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि ये डार्कनेस कंट्रोल करता है पूरा, ठीक है। इस हमसे चैनल में कंट्रोल है, डार्क टोन को दिखाया गया पूरा, ठीक है। पूरा डार्क कॉमिक्स का वो एक्चुअल में कोई हीरो नहीं है, वो एंटी विलेन है, सॉरी एंटी हीरो है वो, ठीक है। एंटी हीरो अपने मर्जी से हीरो बनता है। वो कोई ऐसा नहीं कि भाई एकदम आदर्शवादी इंसान ही कि यस भाई मुस्लिम मिला है उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं करता है। अभी के टाइम में बैटमैन को तो बदल दिया, तो कॉमिक्स में देखना कितना खून खराबा करता है, बहुत ब्रूटलनेस मारता है एकदम एक एक को। हाँ, इनविजिबल टाइप से, इनविजिबल देखना पूरा कॉमिक्स इसका देखना है लोग का। और सुपरमैन को तो उछाड़ उछाड़ के मारा है। अरे कॉमिक्स में तो क्या, हर जगह सुपरमैन को पेल के रख दिया है इसने। और ये अकेले, ये ऐसा कैरेक्टर है, अकेले पूरी यूनिवर्स की वाट लगा सकता है। सिर्फ इंसान जरूर है लेकिन इसका दिमाग भयानक लेवल का है, ठीक है। ये अकेले पूरे यूनिवर्स के ऊपर भारी पड़ सकता है, ठीक है। और ये डार्क साइड हो गया, डार्क साइड को भी लगा सकते हैं उसकी लंका। अकेले नहीं रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं इसके पास कि डार्क साइड से लड़ सके, वो तो गॉड हो गया भाई, ये तो इंसान है, वो गॉड है। लेकिन उसको अपने दिमाग से टक्कर दे सकता है, ठीक है। और चल ठीक है, बड़े लेवल की बात हो कि डार्क साइड तो चलो गॉड है, न्यू गॉड। ओके। एंड यहाँ से भी चाहो तो हम लोग लाइटिंग का चीज़ें बदल सकते हैं इधर से, ठीक है। काइंड ऑफ जैसा कि ये हो गया सर्कल लाइट में हम लोग दे सकते हैं इधर से, ठीक है। जैसे कि इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, ये हो गया इस हिसाब से, उस तरीके से भी, ठीक है। ये देखो बीच में तो शेडर दिख रहा है ना, ये शेडर दिखाता है कि अपने को कहाँ लाइट पड़ रही है कहाँ लाइट नहीं पड़ रही है उसको लेके, ठीक है। डिश एंटीना हो गया समझो उसको, ठीक है, डिश एंटीना हो गया अपना, ठीक है। इस प्रकार से, एंड इसका इमेज को मैं बढ़ा दूंगा
तो ऐसा हो जाएगा, कम कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको चलो करते हैं, ये तो हेरा फेरी बात होगा, आप लोग को डायरेक्ट लेवल में कंट्रोल करना है तो सबसे अच्छी बात है सॉलिड उठाओ एक बार में, वाइट है ये, ठीक है, पटाख से मार दो वाइट, ठीक है, बिना बिना किसी डाउट के इन्वर्ट कर देगा फटाक से, ठीक है। ब्रश उठाओ, पेल दो पूरा को पूरा इधर में, ठीक है, पूरा पेल दो इधर में, इधर ना, हाँ, पूरा पेल दो इधर में, ठीक है। ये साइड हो गया मेरा वाइट, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा, ब्लेंड कर दूंगा मैं डॉट से, ठीक है, उसे कम कर दूंगा इतना, ठीक है। या हो सकता है इसे मैं कम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस सब्ट्रैक्ट में जाता हूँ तो हर चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहा है वो, ठीक है, उसको देखो, ठीक है। ऑलराइट, तो ओवरले में जा सकता हूँ मैं, ओवरले में जाऊँगा तो सबसे वर्क करेगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो देख रहे कैसे वर्क कर रही है। और इसको मैं अगर ब्लैक थीम में रख दूंगा, यानी कि काइंड ऑफ मैं इसको चेंज कर दूंगा यहाँ से, अरे कभी होता नहीं है ये, ठीक है, हिसाब से इसमें में जा सकता हूँ मैं, ठीक है। देख रहा है कैसे ये लाइट पूरा जा रहा है इधर के अंदर में। हाँ, सबसे आ रही है पूरी पूरी। तो इस हिसाब से लग रहा है कि लाइट यहाँ पड़ रही है इसके ऊपर में, ठीक है। लेकिन हमेशा लाइट जब यहाँ पड़ती है ना तो यहाँ पर ना शेडो हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तरफ में शेडो रहता है पूरा, एक्चुअल लाइट क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ तरफ में शेडो रहता है, ठीक है। जब लाइट पड़ती है ना यहाँ शेडो रहता है, उस तरीके से शेडो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा बहुत लाइटिंग का मैच करेगा। हम्म, उस प्रकार से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा बहुत हम लोग अपने अकॉर्डिंग लाइट में लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद लाइटिंग बदल सकते हैं अपन लोग, रेड में रख सकते हैं, देख रहा है कैसे रेड आ रहा है पूरा कलर में, रेड ये कलर हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये देख कई तबला तोड़ लग रहा है इसको, देख ना, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, एक्स एंड यस मेरा वर्क कर रहा है इसको लेके, ऑलराइट। ये हो गया मेरा रेड साइड, ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेड साइड, ओके। एंड इसी का हम लोग कर देंगे अपोजिट, ठीक है। ये तो हो गया, चलो अपोजिट कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है। इधर से हम लोग कर देंगे फ्लिप, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, ये सब इसको लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके करके मैं इसको कर दूंगा अपोजिट कलर ब्लू में कर देगा, देख रहा है क्या लग रहा है, पूरा सीन देख रहा है ना। ब्लॉक के हिसाब से हो गया, ब्लू को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ब्लू क्या करता है पूरा का पूरा, वो सैचुरेशन यानी कि काइंड बोल सकते हैं कि अपन, वो यहाँ शेडोज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लू का कंट्रोल होता है शेडो को लेके, ठीक है, हाँ ब्लू को करते कंट्रोल, 30 रख देंगे इसको, ठीक है। ओवरले तो ओवरले ठीक है, कोई दिक्कत है, डार्कनेस को भी रख सकता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर हम लोग काइंड ऑफ रख देंगे ओवरले को, और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अलग ही लेयर जा रहा है पूरा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको थोड़ा, ये देखो इस टाइप से जा रहा है चीज़ों में, लेकिन इसको मैं अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरे पास पावर है इसको हैंडल करने का, कभी कभी ये भी हैंडल मेरे हाथों से नहीं होता है। क्या बनता है? हम्म, वही रहता है, थोड़ा बहुत पिंक वाला इफेक्ट आ रहा है तो उसी को लेके आता है वो, ठीक है। जहाँ लाइट शेड हो जाएगा वही वाला इफेक्ट उधर आएगा, ठीक है, सबसे से काम करता है ये, ओके। तो रेड को मैं सबसे काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऑपोसिटी कम कर देता हूँ ताकि लगना चाहिए कि यस रेड है, और ये मेरा ब्लू हो गया, ठीक है। तो दोनों अपने अपने वेट में काम कर सकते हैं, ये तो चलो सॉलिड लेवल वाली बात हो गई। अब मेरे पास एक और तरीका है ग्रेडियंट वाला ये मैं पहले भी यूज़ कर सकता लेकिन अभी सांस यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को करना नहीं था, ठीक है। अब मैं करूँगा रेड को, बेटा रेड करूँगा, ये इसका क्लिक करूँगा, ये देखो चटक लाल दे देंगे अपन। हाँ, और यहाँ जाके मैं कर दूंगा ब्लू, ठीक है, ब्लू ब्लू ब्लू, ओके। और उसको मैं थोड़ा सा ओके करके इसको मैं कर दूंगा रिवर्स, रिवर्स भी कर सकता था, ठीक है। देख रहे अल्टी पल्टी वाला काम भी होता है इधर में, ठीक है, राइट। एंड इसके मैं चाहूँ तो इसकी ऑपोसिटी अपने को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, देख रहे कैसे कलर दिख रहा है पूरा, ठीक है। ओवरले में कर देता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ऑपोसिटी कम कर दूंगा हिसाब से, देख रहे कैसे जा रहा है खतरनाक लेवल में पूरा ये काम हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा टू फेस का लाइटिंग, यानी कि हम लोग उसमें क्या कर दिए है, मैंने कलर थोड़ी बताई थी ना, कौन सा कलर में जा रहा है,
मोनोक्रोमेटिक, फिर कौन सा आता है? क्या सी से क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं बबुआ। याद करो बे, कुछ याद करते नहीं हो तुम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं उसको। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में मैं खेला हूँ, एक टाइप हो गया वार्म टोन, एक टाइप हो कूल टोन, दोनों में खेल के देखा हो तो दोनों में चीज़ें बम लग रही मेरे के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ, इतना ही बढ़ा भी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस वे में काम करेगा। उसके मैं डबल क्लिक करके इसका स्केल भी बढ़ा सकता हूँ। स्केल बढ़ा दूंगा तो हो सकता है ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो जितना ट्विकिंग करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे स्टेप से, ठीक है। तो डिबेट कौन कर देता हूँ, हालांकि पता नहीं। बादल बनाने तेरे को, और बादल बनाने के लिए तेरे को सबसे पहले हो सकता है कि अपना रेंडर में जाएंगे, क्लाउड को उठा सकते हैं, ठीक है। और ये बोला कि कंप्यूटर रेस्टलेस कर देगा कंप्यूटर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। रेस्टलेस का मतलब नहीं समझता? रेस्टलाइज फोर्स की पहली क्लास में मैंने बताया था। ये रेस्टलाइज करने के बाद बोलिए देख, ये है मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल, ठीक है। राइट क्लिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल कहते हैं ना अपन लोग, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल है, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ देख इसका लोगो आ रहा है, और यहाँ से अगर इसको लोगो को लेके जाओगा, ठीक है, तो ओनली ऑन ये सिर्फ स्मार्ट वॉच टूल को दिखाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से देखने के तो तरीके होते हैं। अभी कोई शेप लेयर नहीं है तो मैं शेप लेयर को शो नहीं करेगा। ये टेक्स्ट टूल, वो टेक्स्ट टूल नहीं है। एडजस्ट में यार एक ही ठोक है, ठीक है। और फोटो, फोटो कितने सारे, इतने सारे फोटोस है मेरे पास, ठीक है। ये एक एक को ऐसे शो करता है पूरा, ठीक है। ये एडवांस यूज है ढूंढने के लिए चीज़ों को, ठीक है। मेरे को शेप लेयर ढूंढना तो शेप लेयर में जाऊंगा। कोई अगर मेरे को स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल ढूंढना तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल में जाऊंगा उसको लेके, ठीक है। अगर इंसान मेरे को कोई ये यूज़ नहीं है तो बटन को बंद कर दूंगा तो बंद हो जाएंगे, ऑन करो तो ऑन हो जाएंगे। देख रहे हैं ना? स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी ढूंढ सकते हो, और अपना रेफरेंस चीज़ होगा, रेफरेंस कौन हो जाता है, रेफरेंस ये है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल ये है, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है आपस में, ठीक है। ओके, उस प्रकार से ये जो है मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल हो गया। अगर इसको रेफरेंस कर सकते तो रेफरेंस भी कर दूंगा। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना उसको बड़ा छोटा करोगे, इसको मैं छोटा कर दूंगा फिर बड़ा कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इमेज जो ना वो पिक्सलेटेड हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। उस टाइप से वर्क करता है ये पूरा, ठीक है। ठीक है, अभी लाइटिंग का ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन मेन अपना ज्ञान था वैनिशिंग पॉइंट को लेके, ठीक है। तो वैनिशिंग पॉइंट के लिए मेक श्योर कि आपका जो ये लेयर है यार, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ जा रहा हूँ, और ये वैनिशिंग पॉइंट यहाँ शो हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ऊपर ही दिख रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामने आ गया बेड़ू खत्म, कहाँ नहीं। लेकिन ये देखो, ये शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अपना जो ये है ना लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, इसमें कर दूंगा रेस्टलाइज में, और अब जाऊँगा, यस अब शो होगा, ठीक है। उसको क्लिक करने में देखो अलग ही दुनिया में पैनल ओपन हो गया। मैं पहले करके रखा था, उस हिसाब से मेरा यहाँ पहले एक पैनल शो हो रहा है इसको लेके, ठीक है। और इसके अंदर में तीन ऑप्शंस होते हैं। कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं? ब्लू, रेड एंड येलो। ब्लू है तो समझ जाओ कि आपका जो ये लेयर है, मतलब आपका जो ये जिसमें बैठा है वो सही बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पर्सपेक्टिव के व्यू से मेरा सही जा रहा है, खुद फोटोशॉप बता रहा है, ठीक है। फोटोशॉप का एआई होता है वो उसको अच्छे से की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो उसको अच्छे से जान लेता है, ठीक है, कि कहाँ अपने को फोटो में पर्सपेक्टिव को यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ रेड आता है वो बोलता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एजेस कंट्रोल या जो अपने ये सब पॉइंट्स होते हैं ना, इन सब से कंट्रोल करना होगा। जैसे कि इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो रेड हो गया ना, ठीक है। कंट्रोल सेट कर दूंगा। और जहाँ मेरे को लगता है कि येलो भी होता है इसके अंदर, येलो बहुत कम होता है, ठीक है, इसको मैं अपने को नहीं बढ़ा भी सकता हूँ। अभी भी ब्लू है, क्यों? क्योंकि ब्लू से वही बताता है कि आपका जो ये लेयर है ना वो सही जा रहा है पर्सपेक्टिव। बाकी क्या है, जितना खींचना है खींच लो, जो करना है करो, मतलब नहीं है उसको कोई भी रूप से, ठीक है। अपने को है कि अपने को जो ब्लू है वो पूरा का पूरा ब्लू दिखना चाहिए, ठीक है। रेड नहीं आना चाहिए भैया, रेड आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब मैं नया पर्सपेक्टिव बनाऊंगा, इसको क्लिक करके, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? ओके, अब देखो मेरे पास ये कर्सर चेंज हो गया ये, ठीक है। इस टाइप प्लस टाइप का आ रहा है। अब मैं क्या करने वाला, रोड पे बनाने वाला, रोड को यहाँ से लूँगा एक कर्सर यहाँ पे, है नहीं कि यहाँ बोलूँगा, ठीक है। अभी तक ब्लू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग ये सही जा रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर उसको मैं ध्यान से देख के बनाऊंगा। जस्ट लाइक अगर ये यहाँ जा रहा है तो येलो तब आएगा आपका जब आपका जो ये लेयर है, ठीक है, वो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी कि काइंड उसका जो ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर वो ज़्यादा ही पर्सपेक्टिव तरफ जल जाते हैं, तो उसको येलो को आता है कि आपका वार्निंग आता है वो
ये आपका पर्सपेक्टिव सही से मैच नहीं हो रहा, उसके अंदर चीज़ें नहीं आती अपने अंदर में, ठीक है। और तो अभी के लिए उसको यहाँ कर देता हूँ। देखो अभी रेड आ रहा है, कैसे रेड आ रहा है, किसको हो सकता है कि हम लोगों ने जो बनाया है पर्सपेक्टिव से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा मैच, ये देखो यहाँ से आ रहा हूँ मैं, तो यस यहाँ मेरा पर्सपेक्टिव मैच हो रहा है ये, ठीक है। हाँ उस टाइप से, ठीक है। थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ। और जहाँ देख लो ग्रिड लाइन ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा मेक श्योर कि ग्रिड लाइन थोड़ा कम दिखे, वैसा वाला काम करने का, वरना दिक्कत हो जाती है आगे जाके, ठीक है। ग्रिड लाइट्स, ग्रिड ग्रिड लाइन्स है ना ये सारी की सारी, ये बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को। हाँ थोड़ी कम दिखनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ते जा रही है लाइट्स। तो मेक श्योर कि इसको हम लोग थोड़ा सा हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ लाइक ग्रिड लाइट्स कम दिख रही है, तो समझ जाओ कि यस काम अपना हो रहा है उसको लेकर, ठीक है। अरे देखो यहाँ येलो आ गई ना, येलो हमको ये बता रहा है कि यहाँ से वर्क अपना हो रहा है, इसको लेके। कहाँ आ गया येलो? येलो जब आया था देखो पूरा खड़ी खड़ी लाइन थी ना, खड़ी लाइन किसकी होती है? वर्टिकल की होती है। और लेटी हुई लाइन किसके लिए होती है? हॉरिजॉन्टल के लिए होती है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल व्यू में जा रहा है, और वर्टिकली ऐसे जाता है, ठीक है। हाँ वर्टिकल व्यू उसको नहीं मिलता है, यानी कि उसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल व्यू उसको नहीं मिलता है कभी कभार। देखो यहाँ आ रहा ना, ये कहाँ गया रे, आजा, आजा रे। अरे ब्लू नहीं, देखो ब्लू में आ रहा है तो ग्रेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उस चक्कर में क्या होता है, ग्रेड के चक्कर में इमेज बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। और अब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि यस मेरा चीज़ें पर्सपेक्टिव से मैच हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो यस पर्सपेक्टिव से यहाँ मैच हो जा रहा है, लेकिन ग्रेड लाइन बहुत ज़्यादा है। कंट्रोल ये कर दूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे उसको प्लेन के साथ ऐसे कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्लेन जम गया है चीज़ों को लेकर के, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लगभग यहाँ लेके आ जाऊँगा। थोड़ा सा व्यू फोटो को कम कर दूंगा इस पैटर्न से, ठीक है। और जहाँ मेरे को लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव सही जा रहा है, वहाँ इसके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव गलत जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब ये बनाओगे तो पर्सपेक्टिव सही आना चाहिए। फिट टू द व्यू कर दूंगा, और यस मेरा यहाँ पर्सपेक्टिव सही दिख रहा है। बंद तो हो गया पर्सपेक्टिव। अब मेरे को करना क्या है, आपने को उसके अंदर चीज़ों को लेके आनी पूरी की पूरी, लेकिन चीज़ों को लेके आएंगे कैसे, इसको मैं अभी के लिए ओके कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं लेके आऊँगा चांद को, ठीक है। सो वैसे ही दिखाना है, लेकिन अभी मैं चांद को लेके आने वाला हूँ, ठीक है। कंट्रोल ओ करूँगा, से मेरा जो चीज़ें हैं, चांद को ले सकता, कौवे को लेगा, चल ठीक है, चांद भी है अपने पास। उल्लू को लेके आना है, कौवा है अपने पास, उल्लू नहीं मिलेगा। कौवे को लेके आते चलो, ठीक है। ठीक है मैं कौवा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और दिस वाज माय कौवा, एंड कौवा मेरे यहाँ बैठा हुआ है, हम उसको यहाँ पे लेके एक मैनिपुलेशन बना सकते हैं। सोचो बे सोचो। हाँ ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस बाद की क्लास में देखे उसको कौवे को यहाँ कैसे बिठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा शेडोज की नजर नहीं आ रहा कि हवा में उड़ रहा है ये, ठीक है। और रियलिस्टिक भी नहीं लग रहा कि उसकी लाइटिंग भी बकवास है, ठीक है। और वो सब कुछ करेंगे लेकिन आगे आने की क्लास पे, ठीक है। अभी मैं कौवे को इसके अंदर बिठाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कौवे का क्या करूँगा, मेक श्योर कि ये जो, हाँ ये जो कौवा है मैं इसको सबसे मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा कर दूंगा छोटा इस पैटर्न से। अब मैं कौवे को यहाँ बिठा कर मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल दबा के इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा, उसका पूरा एक सिलेक्शन बन गया, ठीक है। अब मैं कर दूंगा कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स कर दूंगा, ठीक है। ओके सबसे पहले आप रेगुलर सर्च कर दो, उसके बाद कंट्रोल एक्स कर दूंगा, तो कौवा हो गया गायब। गायब नहीं हुआ है, वह एक्चुअल में मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया है, जो मेरा फोटोशॉप है ना, इसके मेमोरी को वो कवर स्टोर हो चुका है। अब वो कौवे को हम लोग जहाँ चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना मैं कंट्रोल वी मारते रहूँगा उतने बार कौवा आते जाएगा। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी ऐसे टाइप से, ठीक है। ओके अभी वेट कर देता हूँ, ठीक है। उस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स, ओके, कौवा हो गया गायब। अब मैं जाऊँगा वैनिशिंग पॉइंट में, किसको लेके, इसको लेके, ठीक है। गया, यहाँ मेरा वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है तुमको, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये आ गया मेरा कौवा। और मेक श्योर में कौवे में ऑलरेडी सिलेक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर हम कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसमिशन टूल आ जाता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा छोटा अपने को कर सकता हूँ उसको लेके, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैजिक हो जाएगा। ये आ गया कौवा उसके अंदर में, दिख रहा है।
दिख रहा है ना क्या मस्त चीज दिख रहा है, कौवा आ गया बेटा पूरा। हाँ वैसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ थोड़ा छोटा कर दिया उसको मैंने। और लो मेरा कौवा यहाँ चिपक गया। ठीक है, छिपकली के बाद में चिपका के पहले कौवे को चिपका दिया हम लोग इधर में। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो ये कौन सा रोड कहलाएगा, कौवा रोड। ठीक है। अरे भैया का ये रास्ता देखा कौवा रोड से जाते हुए। हाँ वो जो कौवा रोड है ना, वो कौन जगह कौवा बिरयानी मिलेगी आपको। ठीक है, उसको खा के आपको आँखों को करने ना। ठीक है, वहाँ आपको करने बिरयानी मिलेगी। तो देखो एंटर मार दिया, और लो मेरा कौवा यहाँ पर सेट हो गया पूरा पूरा। ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव सेट हो गया। अब मैं चाहूँ तो वापस इसके अंदर जा सकता हूँ, और मैं इसका पर्सपेक्टिव को अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, नहीं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। अब मैं को वापस सेट नहीं कर सकता हूँ, मेरे को वो वापस सेट करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, वापस से मेरे को उसको लेके आना पड़ेगा। अगर मेरे को चाहो तो इसको स्टैंपिंग भी कर सकता हूँ, मेरे पास है ऊपर में स्टैंपिंग आई हैव। तो स्टैंपिंग करने के सबसे पहले मेरे को करना पड़ेगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और मैं कर दूंगा स्टैंपिंग। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, स्टैंपिंग कर सकता हूँ उसको ले लेके पूरा का पूरा। अब रोड ही है तो रोड को मिटाने के कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसमें तुम क्लोन स्टैम्पिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। और ये कहाँ यूज़ आता है, सपोज करो कोई सीन है और गाड़ी में लिखा हुआ, कोई गाड़ी या उसकी सीन है और वो गाड़ी में ऐसे लिखा हुआ कि फार फ्रॉम होम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक प्लेन बना लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और वहाँ हम लोग क्रोन स्टेपिंग कर सकते हैं, जहाँ से हमने कौवा जैसे गायब हो गया ना, वैसे उसको भी गायब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस प्रकार से वर्क कर सकते हैं हम लोग। ब्रश को लेके क्या होगा, हाँ बैकग्राउंड आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ओके, इस टाइप से चीज़ें वर्क करती है क्रोन स्टेपिंग में। ओके, एंड अपने पास वापस मेरे को कौवे को लेके आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर वापस से कौवे को लेके आ जाऊँगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे ठीक है। यहाँ लेके आऊँगा मैं कौवे को, कंट्रोल वी दबा के, अगेन माई कौवा, आई हैव माई कौवा। ठीक है, कंट्रोल टी, सिलेक्शन टूल आ गया, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द कौवा रोड। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो थोड़ा कौवा हमको डेंजरस लगना चाहिए इसको देख के। ठीक है, और तो जिसमें कौवा रोड, ये पूरा मेरा कौवा रोड हो गया है। देख रहे हो पूरा इसके साथ सिमिलर लग रहा है, पूरा A to Z, यहाँ से लेके यहाँ तक में A to Z पूरा सिमिलर लग रहा है उसको लेके। ठीक है, एंड मैं कर दूंगा यहाँ पर, अगर मैं एंटर दबा देता हूँ तो ये एंटर करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, ये पूरा एयर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा करना है कि ये थोड़ा बहुत क्लोन्स टाइप को यूज़ करूँगा। हार्डनेस को कर दूंगा 0, डायमेंशन को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और हीलिंग ऑन कर दूंगा। ठीक है, और दबाऊंगा, देखूंगा कोई कौन सा सीन को लेना चाहिए, सीन को लेना है मेरे को पूरा। ठीक है, एंड डायमीटर को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक दिस। अब मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज वैनेज कर सकता हूँ पूरा पूरा। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैं कवर को रिमूव भी कर सकता हूँ उसको लेके, जैसे ये हो गया कवर पूरा रिमूव हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, हाँ वही चीज़ वहाँ पे आ जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, उस प्रकार से काम होगा। ठीक है, एंड काइंड ऑफ मैं कंट्रोल Z करके इसे थोड़ा सा पीछे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो और पीछे कर देगा अपन। ओके, इस हिसाब से थोड़ा काम होगा। ओके, कभी अगर पीछे नहीं जाता उसको कर देगा हम एंटर। ठीक है, तब कर देगा एंटर। अभी कैंसिल हो रहा था ये, वापस मैनेजमेंट मोड में जाऊँगा मैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। ठीक है, फिर से अगेन मैं कौवा के लेके आऊँगा कंट्रोल V दबा के, और यहाँ डाल दूंगा, और ये मेरा जो कौवा रोड। ठीक है, एक कौवा, दो कौवा, जितना कौवा है उतना कौवा डाल सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, इस हिसाब से कौवा भी को कॉपी भी कर सकते हो। कौवा भाई साहब अपने यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि मैं तेरे दिल में हूँ, तेरी जान पे हूँ, तेरे रोड पे हूँ तेरे गाड़ी पे भी हूँ हर जगह रख सकता है इसको। ठीक है, कौवे को, कौवा कोई दिक्कत नहीं। और हाँ एक चीज़ और है, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना कौवा वैसा है वैसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, ओके, यही चीज़ रहता है इसके अंदर में। ठीक है, काइंड उसका अगर मैं वाइट कर देता हूँ उसको कौवे को। ठीक है, मेरा चारों ओर कौवा आ गया, उसको कर दूंगा ओके, और लो मेरा कौवा यहाँ प्लेस हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से मेरी चीज़ें सब वर्क होती है। अगर मेरे को चाहिए कि काइंड ऑफ कोई लोगों को मेरे को उसके अंदर लेके आना है, तो मेक श्योर मैं उसको देखो लेके आता हूँ। कहाँ गया मेरा फोल्डर, चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम।
हालांकि मैं ज़्यादा रोमांटिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी रोमांटिक हो जाता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, रोमांटिक इंसान नहीं है। ओके। एंड मैं अभी तक देख रहा हूँ कि कोई नहीं आया है। मतलब क्या, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग पोर्शन अंकित सर के क्लास में होगा था। क्या? हम्म, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में देखते हैं अपन लोग, ठीक है, क्लास में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा चांद है ये वाला, ठीक है। आपने को चांद के अंदर इसको डालना है, तो वही मैं प्रोसेसर को यूज़ करूँगा, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि मेरा जो चांद है थोड़ा छोटा कर लिया जाएगा इतने में, ठीक है। और इसको कर देंगे हम लोग रेस्टलाइज, ठीक है। जैसे मैंने कर लेना, ऐसा नहीं कि मारे जा रहे हैं अपन खो नहीं गिर रहा करके, है ना। रेस्टलाइज करने के बाद हम लोग करेंगे वर्शी पॉइंट को यूज़ करेंगे। कंट्रोल एक्स, हाँ वो भी कर सकते हैं, और है बहुत से तरीके हैं, लेकिन बाद में तुमको बताएंगे अपन। कंट्रोल एक्स, ठीक है, चांद में रहोगे गायब। ओके, गायब होता तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही आ जाता है, यहाँ आऊँगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। एंड हियर इज माई चांद, देख रहे हो कैसे चांद मुझसे डल गया। कर दूँ कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ऐसे मेरा चांद घूम सकता था, ठीक है। देख रहे हो कैसे एनिमेट हो रहा है पूरा, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं चांद को लेकर आ सकता हूँ, मैं चांद को वही तक लेके आ पाऊंगा जहाँ तक मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ कर देता हूँ और उसको कर दूंगा यस, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, एंड मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ इसको, ठीक है। कंट्रोल इसमें ट्रांसमिशन टूल ऑन हो जाता है, एंड यहाँ लेके आओगे तो मेरा ये चीज़ें ऑन हो जाती है, इसको लेके, ठीक है। थोड़ा सा इसको फैला सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जस्ट लाइक दिस। एक्चुअली में ये ना डेप्थ देता है, ठीक है। यहाँ से अपना चीज़ें डेप्थ आ जाती है, ठीक है। डेप्थ में कैसे आ जाती है वो भी मैं आपको बताता जाऊँ, ठीक है। इसको लूँगा या तो इसको लेता हूँ, करूँगा कंट्रोल वी, और यस, ये देखो, देख रहा है बिड़ू, देख रहा है ये। हाँ, पूरा सा व्यू बन जा रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। और दिस वन इज माई चांद, ठीक है। तो मैं चांद का चाहता तो डुप्लीकेट मल्टीपल ऑफ कॉपी बना सकता हूँ उसको लेके, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। और इसे ऐसे यूज़ करके मैं चीज़ें को एक इल्यूशन के साथ में क्रिएट कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। देख रहा है कैसे एक इल्यूशन क्रिएट हो, ऐसा लगा कि इसके ऊपर कोई डब्बा भी पड़ा हुआ है, और जैसे ही इसके अंदर यूज़ करेगा, जैसे इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक काइंड ऑफ शेडो दे देता हूँ उसको लेके, ठीक है। सब शेडो दे दूंगा, ठीक है। और उस वाले थोड़ा सा लेयर को छोटा कर दूंगा इधर से, ठीक है। मास्क कर देता हूँ उसको, एंड यस, बाकी सबको थोड़ा यहाँ से इरेज कर दूंगा उसको लेके, ठीक है। तो हम लोग काइंड ऑफ एक किस्म का इल्यूशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, किस पैटर्न में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने चीज़ें बता दी है कि कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अस्त्र शस्त्र को यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, अब आपके ऊपर है कि कैसे आपको उसको लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वरदान तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर है कि आप वरदान को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बेटा गलत यूज़ करोगे ना, बेटा बत्ती पड़ेगी, याद आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, एक चीज़ यहाँ रखी हुई है, ठीक है, इसके नीचे में, ओके। यहाँ थोड़ा उसको मैं इसको हल्का से इस हिसाब से लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डेप्थ क्रिएट हो जाएगा शेडो के चक्कर में, ठीक है। उसको कर दूंगा मल्टीपल, ओके, और उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ मेरे ऊपर पूरा, इस तरीके से, ठीक है। वो भी कर सकता, ब्लेंडिंग मोड तो है ही अपने हाथ में, क्या दिक्कत है। देख रहा है कैसे ब्लेंडिंग मोड, ये देखो, ये पूरा सीनर से मैच हो जा रहा है इसके अंदर में, देख रहा है कैसे सीनर से पूरा मैच हो रही है। और उसका मैं सब्ट्रैक्ट यानी कि डिवाइड में रख के थोड़ा कम कर दूंगा ऑपोसिटी के साथ, ऐसा जैसे कुछ जला हुआ वो नहीं होता है, वो रख दिया पूरा, ठीक है, बर्न आउट टाइप से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वैनिशिंग पॉइंट हम लोग ऐसे काम करता है पूरा। और वैनिशिंग पॉइंट के साथ यूज़ करने का तरीके बहुत इजी इजी है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हम लोग अपने अकॉर्डिंग तरीके बना सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है। और एक और चीज़ का यूज़ बता देता हूँ, मस्त वाला है, ठीक है। एक बिफोर आफ्टर भी देख लेते हैं, वैसा था वैसा हो गया, ठीक है। इसको लूँगा एंड ढेंटेने
अबे ध्यान से देख क्या बन गया है। वेक्टर आर्ट है ये। बेटा जब हम लोग पेंटू खींच के तो बड़ा बड़ा खींच के बना रहे थे ना, वो हम लोग ऐसे बना सकते हैं एक ही बार में। मैं बोला था ना कि मैं बनाना चाह करो एक बार बना सकता हूँ, वन क्लिक, ओनली वन क्लिक काफी है। है ना बेटा, फिल्टर गैलरी में चीजें होती है। ओके, इतना चाहे डिटेल दे सकता हूँ, जितना चाहे डिटेल्स को कम कर सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। यस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी चीज़ों को वर्क कर सकते हैं। तो आजकल हमने जान लिया है कि किस प्रकार से अपना भविष्य पॉइंट काम कर। बादल बादल बनाने के लिए देख ऐसा है कि कोई भी करंट सिनेरियो है अपने पास, तो यहाँ क्लाउड के लिए अपने पास एक चीज़ें आती है, ठीक है। इधर में क्लाउड जो है ना बेसिक लेवल में तेरे को बता रही है, ठीक है। मेक श्योर क्लाउड को बनाने से पहले अपने पास एक एम्प्टी लेयर होना चाहिए। एम्प्टी लेयर कैसे करें, सॉलिड को लेके आ जाएगा, ब्लैक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को, ठीक है। और एंड इसको कर दूंगा थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ में लग देगा अपना क्लाउड। रेंडर में जाओगा, क्लाउड्स आ गए मेरे पास, ठीक है। ओके, डिफरेंट क्लाउड्स भी है, ये भी है, दोनों करके देख लेते हैं। क्लाउड्स में जाऊँगा, चल ठीक है, कम टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर ले। ये सब ये क्या कर क्या रहा है, ये थोड़ा धुंधला लेके आ रहा है, क्लाउड्स ही है ये, ठीक है। लेकिन अपना लेयर के अंदर में ये, ठीक है। ऊपर का व्यू देखना क्लाउड का, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हैं थोड़ा ऐसा कुछ मैटमेट उन्होंने बनाया है। आग जल रही है, उसमें धुआं उड़ रहा है, तो ये काम आ सकता है तेरे को वहाँ पे, ठीक है, उस पैटर्न से। और जैसे नॉर्मल में हम लोग इसका ब्लेंडिंग मोड से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार से, ठीक है। और बाकी ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता उसके अंदर में, ठीक है। क्लाउड का ऑप्शन सिर्फ यही काम करता है। अगर आपको क्लाउड के ऑप्शन से कुछ एतराज़गी है तो हम लोग दूसरे क्लाउड को भी लेके आ सकते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट क्लाउड में जाऊँगा, चल ठीक है कर दे, तू भी क्या याद रखेगा। ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, हाँ आ रहा हूँ। ठीक है। ओके तो वही दिन खराब हो गया, तभी बोलता हूँ स्कूल मत जाया करो। ऐसा है क्या? चेंज कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मास्किंग तो बताया था ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर भी है, ठीक है। उस हिसाब से तो मास्किंग कर सकता है पूरा का पूरा, ठीक है, उसको लेके, ऑलराइट। और हाँ, इसको लेके तो मास्किंग तो कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भी एक और मास्किंग का लेयर लेके आ जाते, उसको मास्किंग कर दूंगा, इसके अंदर ये मास्किंग हो जाएगा। हाँ वही तक रखोगे और उसको फिर हटा देंगे, ठीक है। तो यही इसके अंदर डिफरेंट क्लाउड का काम होता है पूरा का पूरा, ठीक है। और वेरियस काइंड ऑफ यूज भी है बहुत से, ऐसे क्लाउड का हम लोग ये काम हो गया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ऑफ कर देता हूँ, देखोगे कहाँ पर यूज़ हो रहा है क्लाउड्स का अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लेके जा सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे। और यस, इसका ब्रांडिंग में से खेल भी सकते हैं अपन लोग, ठीक है। इस हिसाब से तेरा क्लाउड का सिमुलेशन वर्क करेगा। और अगर तेरे को अलग से क्लाउड लेके आना है तो गूगल है, देख, लेके आ जाओ, क्या है उस हिसाब से, ठीक है। तो वही काम होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सब था आज की क्लास में, वेंडिंग शिप पॉइंट हो गया, फिल्टर गैलरी हो, कल फिल्टर गैलरी में और जानेगा अच्छे से कि फिल्टर गैलरी और क्या क्या काम करता है, कितने काइंड इफेक्ट्स है, और कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं मज़े से, ठीक है। वो हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। अभी क्लास यही वाइंड अप करते हैं अपन लोग सेशन के साथ, ठीक है। ऑलराइट एंड